सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इन शब्दों को उर्दू में क्या कहते हैं। ये कुछ शब्द हैं जो कि फरमाइश है एक हमारे व्यूअर की, और वो जानना चाहते हैं कि इन शब्दों को उर्दू में क्या कहते हैं। और इसके अलावा इनका प्रयोग भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ इससे ये फ़ायदा होगा कि जो लोग नहीं जानते हैं उनको तो पता चल ही जाएगा, लेकिन जो लोग उर्दू पढ़ सकते हैं और हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं उनका भी फ़ायदा होगा। वो भी जान सकेंगे कि अगर आप उर्दू जानते हैं सिर्फ और इन शब्दों को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अभी आपको पता चल जाएगा कि ये क्या लिखा है। और जो हिंदी जानते हैं उर्दू नहीं जानते हैं उनको पता चल जाएगा ये क्या लिखा है। प्लस मैं इन शब्दों को हिंदी में भी यानी देवनागरी में भी लिख दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ा घना घना लिखा हुआ है, एडजस्ट कीजिएगा। सबसे पहले है साहस। साहस को उर्दू में ये कहते हैं, देखिए दो इसके मैंने शब्द लिखे हैं, हिम्मत और जुर्अत। हिम्मत और जुर्अत। अब एक बात देखिए, हिम्मत तो आप परिचित हैं, जुर्अत आप सोच रहे होंगे मैं जुर्अत कैसे बोल रहा हूँ, जुर्रत बोलना चाहिए ना। नहीं, जुर्अत ही है, लेकिन होता यह है कि हम इसको जुर्रत लिख देते हैं, जबकि कुछ इस तरह से लिखना चाहिए, जुर्अत। और हिम्मत तो आप हिंदी में लिखते ही हैं, हिम्मत। और कंजस्टेड हो गया, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, जगह की कमी है, शब्द ज़्यादा हैं। अगली बार ध्यान रखूँगा कि थोड़ा ध्यान से करूँ। फर्स्ट टाइम बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया वाइडिया है नहीं यार, और ऐसे ही बस रख लिया है, लेकिन आपका काम चलना चाहिए। दूसरा है अनादर। अनादर के लिए ये दो शब्द लिखे हैं मैंने, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उर्दू उनके लिए बता देता हूँ कि तौहीन लिखा है, ये तौहीन, अनादर का मतलब तौहीन। और दूसरा है बेइज्जती, बेइज्जती। अब तौहीन देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं, आप वैसे हिंदी भाषी लोग तो जानते हैं हमारे, तौहीन हाथ थोड़ा गड़बड़ है, तौहीन। बेइज्जती भी आप जानते हैं, बे लिख कर और इज्जती उसके आगे लिख दीजिए, इज्जती ना हो जाए, बस इज्जती, बेइज्जती, ये हो गया बेइज्जती। फिर है निमंत्रण। निमंत्रण को उर्दू में ये कहते हैं दावत। अब इसका डिपेंड करता है कि इसका इस्तेमाल क्या है। निमंत्रण मिला है तो दावत मिली है, निमंत्रण पत्र मिला है तो दावतनामा मिला है, निमंत्रण भेजो तो दावत भेजो, या एक और लिखा है मैंने मदऊ करना, निमंत्रण देना, मदऊ करना, मदऊ कह लीजिए, मदऊ करना, दावत देना या मदऊ करना निमंत्रण देना कहलाता है। दावत आप लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरे शब्द के लिए बता देता हूँ, मदऊ करना। देखिए मदऊ भी सिंपल है वैसे, मदऊ करना, ये लिखा है ऊपर, ये लिखा है। बर्ताव को बर्ताव ही कहते हैं, वैसे तो मिक्स भाषा का शब्द है, यानी दोनों में चलता है। हिंदी में तो व्यवहार है, बर्ताव या बर्ताव। वैसे इसका भी इस्तेमाल क्या है इस पर निर्भर करता है, बर्ताव या बर्ताव। पेश आना भी कहते हैं इसको कई जगह, लेकिन कैसे कि अच्छा बर्ताव किया यानी अच्छी तरह पेश आए, ये लिखा है पेश आना। इसका डायरेक्ट मीनिंग ये नहीं है, लेकिन यूज़ पर डिपेंड करता है, यूज़ कैसा कर रहे हैं आप, किस तरह से कर रहे हैं। बर्ताव, पेश आना। और जैसे कहते हैं ना कि हमारे साथ तो बड़ा अच्छा बर्ताव किया गया, तो हमारे साथ तो बहुत अच्छी तरह पेश आए, ये कह सकते हैं। अदरवाइज़ बर्ताव को बर्ताव ही रहने दीजिए, ये सेम है। और पेश आना, पेश आना, पेश आना, अभी इस पर भी आएंगे। अहंकार, अहंकार या अहंकार, इसको घमंड कह सकते हैं हिंदी में, लेकिन उर्दू में इसके लिए दो शब्द वैसे चलते हैं, एक गुरूर और तकब्बुर। गुरूर यानी घमंड, तकब्बुर भी वही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ जनरली एक ही है, गुरूर तकब्बुर, गुरूर या तकब्बुर। गुरूर, देखिए गुरूर लिखने के लिए आप लोग ध्यान रखा करें, आप कोई लोग ऐसे लिख देते हैं। अब आप बोलेंगे सही तो लिखा है, सही नहीं लिखा है, ये गुरूर हो गया, गुरूर, नुक्ता लगाना ज़रूरी है, गुरूर। और तकब्बुर, तकब्बुर लिखने के लिए त का आधा ब पूरा ब, उ र, तकब्बुर। अब एक पूछा है इन्होंने, हमारे व्यूअर साहब ने, कि शीघ्र, अति शीघ्र को उर्दू में क्या कहेंगे। तो शीघ्र का मतलब जल्दी होता है, अति मीन्स बहुत होता है, और फिर जल्दी, जल्दी, बहुत जल्दी ऐसे तो नहीं कहते हैं, इसके लिए प्रॉपर एक टर्म है उर्दू में, वो है ये जल्द अज़। अज़ मीन्स वैसे से होता है, फारसी भाषा से उर्दू में आया, जल्द अज़, जल्द, जल्दी नहीं बल्कि जल्द कह देते हैं, ठीक है। जल्द अज़ जल्द, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो, जल्दी से जल्दी आम बोलचाल में। और जल्द अज़, जल्द अज़ है ये, अज़
जल्द अज, अज नहीं, अज तो बकरी बकरा हो जाएगा वो हिंदी संस्कृत का, अज नहीं, अज, जल्द अज जल्द। आक्रमण, आक्रमण का मतलब आप जानते हैं कि आक्रमण का मतलब होता है हमला। हमला तो आप वैसे लिख ही लेते हैं, लिख तो सब कुछ लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जानने वाली बात है ना कि मालूम होना चाहिए ना सही तरह से, हमला। अच्छा, अब इसके अलावा एक और शब्द है, ये भी है आक्रमण के लिए। ये आपने क्या है देख लीजिए, ये फ़िरोज़ खान साहब की एक फ़िल्म आई थी जिसमें गाना था, आखिर तुम्हें आना है ज़रा देर लगेगी यलगार। यलगार मुग़ल आज़म में आपने खूब सुना होगा, यलगार हो, इस तरह की फ़िल्मों में सुनने को मिलता था। यलगार, यह है, ये पामत समझ लेना भाई, यह है यलगार, गार नहीं, गार, यलगार। अच्छा, एक पूछा इन्होंने, हमारे अधीन ले लो, इसको क्या कहेंगे उर्दू में? तो यार हमारे अधीन ले लो अपने आप में ही ठीक नहीं लग रहा मुझे, हमारे अधीन कर लो या कर दो तो ठीक है, लेकिन ले लो, अधीन, हमारे अधीन ले लो मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो चलिए इसको मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। वैसे हमारे अधीन ले लो, हमारे ज़ेर हुकूमत कर लो, या हमारे कब्ज़े में, या अपने कब्ज़े में ले लो, या अपने कब्ज़े में कर लो, या हमारे ज़ेर साया ले लो, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, हमारे अधीन ले लो, हमारे हुकूमत में शामिल कर लो, या इसको अपने कब्ज़े में ले लो। अभी मुझे फ़िलहाल और कुछ याद नहीं आ रहा, जब आएगा तो बता दूंगा। फ़िलहाल इसका ये समझ लीजिए जो मैंने आपको समझाया। युद्ध भूमि, युद्ध भूमि का मतलब है युद्ध की भूमि। ठीक है, युद्ध भूमि, भूमि ज़मीन, युद्ध जंग, लेकिन जंग की ज़मीन नहीं कहते हैं बल्कि कहते हैं, एक फ़िल्म भी आई थी, शायद धर्मेंद्र साहब थे, मैदान जंग, ऐसे भी लिख लेते हैं मैदान जंग, और मैदान ए जंग भी लिख लिया जाता है, मैदान ए, दोनों में हाइफन आगे पीछे, और जंग वो भी चल जाता है। अब है इन्होंने पूछा देर आए दुरुस्त आए को उर्दू में क्या कहेंगे? तो भैया ये उर्दू ही है, देर आए दुरुस्त आए। आए को वैसे प्रॉपर जो ये कहावत है उर्दू में ये है, देर आयद दुरुस्त आयद, आयद है, आयद। ठीक है, आयद फ़ारसी से आया, फ़ारसी भाषा का शब्द है आयद, दुरुस्त भी फ़ारसी भाषा का शब्द है आयद। तो आप इसको लिख लीजिए, देर आयद दुरुस्त आयद, देर आयद दुरुस्त आयद, दुरुस्त जगह कम है, दुरुस्त आयद। अब आयद कहाँ लिखूँ? आयद। अब इसके बाद पूछा इन्होंने कि उपहार स्वरूप भेंट को क्या कहते हैं? तो ये भी मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, लेकिन हाँ डिपेंड करता है सेंटेंस किस तरह का होगा। उपहार स्वरूप भेंट, अब उपहार भी गिफ्ट होता है, भेंट भी गिफ्ट होती है, लेकिन भेंट का मतलब पेश करना भी होता है। तो अब डिपेंड करता है सेंटेंस क्या है। वैसे तो उपहार को तोहफ़ा कहते हैं, तोहफ़ा लिखा हुआ है, तोहफ़ा, अच्छा तोहफ़ा लिख देते हैं फिल्मों में क्या वैसे भी तोहफ़ा, लेकिन वो सही है तोहफ़ा, तू छोटा उ, यानी सॉरी उ की मात्रा होनी चाहिए तू, लेकिन वो कोई लगाता नहीं है, तोहफ़ा चलता है, बोलते भी वही है, तोहफ़ा लाए हो, तोहफ़ा लाए हो, तोहफ़ा होता है। चलिए, अच्छा नजराना भी कहते हैं, नजराना भेंट के लिए, चलिए नजराना मान लीजिए, उपहार के लिए तोहफ़ा मान लीजिए। तो उपहार स्वरूप भेंट, अब डिपेंड करता है, अगर सेंटेंस कुछ इस तरह का हो कि भाई हमारी तरफ से इनको ये हार उपहार स्वरूप भेंट करो, तो फिर आप यूँ कहेंगे कि हमारी तरफ से ये हार बतौर तोहफ़ा पेश करो, ठीक है, या इस हार का नजराना इनको पेश करो, ये सब चलेगा। लेकिन ये पूरा का पूरा अपने आप में मुझे अटपटा सा लग रहा है। वैसे बता दिया, उपहार का मतलब तोहफ़ा, तोहफ़ा देखिए तोहफ़ा इस तरह लिखना चाहिए, लेकिन लिखते नहीं है, कोई लिखता उखता नहीं है, लेकिन चलता तो वो ये तोहफ़ा, तोहफ़ा। और नजराना, एक राजेश खन्ना की फिल्म भी आई थी, राजेश खन्ना साहब की, बड़ी मशहूर हुई थी, अच्छे गाने थे, नजराना। और उसके अलावा पुरानी फिल्में भी हैं 2-3 शायद नजराना नाम की। चलिए फिल्मों की बात क्या करना बीच बीच में। तो ये जो मामला है इस वक्त आप जो देख रहे हैं, अच्छा हाँ ये रह गया, धृष्टता का दंड, धृष्टता का दंड, वैसे दंड का मतलब डंडा भी होता है, डंडा, डंडा, लेकिन यहाँ डंडा नहीं है, धृष्टता का मतलब होता है ये क्या लिखा है, ये लिखा है, इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा अभी, देखिए पहले लिखने दीजिए। समझते आप गए हैं, गुस्ता, समझ गए आप बिल्कुल समझ गए आप कि हाँ गुस्ताखी ही है। इसको कई लोग गुस्ताखी लिख देते हैं, जो कि नहीं लिखना चाहिए, जाहिर है कि नुक्ता है। अब ये खा थोड़ा सा गड़बड़ा, भाई एडजस्ट कर लेना, आप पढ़े लिखे लोग हैं, नुक्ता ज़रूरी है। लेकिन मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि इसको मैंने बड़े बड़े उर्दू दान लोगों को गुस्ताखी बोलते हुए सुना है। गुस्ताखी, यार मैं कुछ बोलता हूँ तो लोग भड़क जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। कल भी
बड़ी लोगों ने गालियाँ दी किसी वीडियो के बारे में, कड़वी सच्चाई हज़म नहीं कर पा रहे थे कुछ लोग, 6-7 लोगों ने कल तो भैया हद कर दी बदतमीज़ी की। तो मैंने फिर डिलीट किए उनके मैसेजेस, उनको रिपोर्ट किया, बदतमीज़ी कर रहे हैं बेवकूफ़ लोग, जानते वनते कुछ है नहीं और जानना भी नहीं चाहते, बस अंधाधुंध गालियाँ देने लगते हैं। ज़ाहिर है नौजवान है, समझ नहीं है, नादान है, सीख जाएंगे बड़े होकर, लेकिन हमें किसी से कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं करना है। तो गुस्ताखी को मैं बता रहा था, गुस्ताखी लोग कह देते हैं, गुस्ताखी। मैंने बहुत काबिल लोगों को, मैंने कई, यार अब कहोगे तो ऐसा बोल रहा हूँ मैंने कई उर्दू टीचर्स को गुस्ताखी बोलते हुए सुना है। मैंने कई यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं जिनमें जो कुछ सो कॉल्ड आलिम, मैं आलिम नहीं मानता, सो कॉल्ड आलिम, लोग उनको आलिम कहते होंगे, वो गुस्ताखी बोल रहे थे। हालांकि अच्छे जो जेन्युइन आलिम हैं, जो अच्छे जो नॉलेज रखते हैं, जो ज़बान की भी नॉलेज रखते हैं, भाषा का भी ज्ञान रखते हैं और बाकी बातें भी जानते हैं, वो कभी भी गुस्ताखी नहीं बोलते हैं। 1-8% ऐसे आ जाते हैं जो सबकी ऐसी तैसी कर देते हैं, सबकी इंसल्ट कर देते हैं। तो बहरहाल गुस्ताखी है, ये ग में नुक्ता नहीं है, ख में नुक्ता है, गुस्ताखी, गुस्ताखी। आप चाहें तो इस पर पेश लगा दीजिए, पेश, गुस्ताखी की सज़ा, दंड, सज़ा, सजा नहीं, सजा नहीं, सजा तो फिर सजावट वाली बात हो जाती है, सज़ा, ज़ा, ठीक है, सज़ा, धृष्टता का दंड, गुस्ताखी की सज़ा, गुस्ताखी की सज़ा। तो ये एक, अब देखिए ना क्या बन गया ये, कोई यहाँ से देखना शुरू करे वीडियो तो कहेगा यार क्या खिचड़ी बनी हुई है यार, क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ। इसलिए आप अगर आप बीच में देख रहे हैं या स्किप करते जा रहे हैं तो भैया स्किप मत किया करो, ऊपर से शुरू से देखना शुरू करो, वीडियो पूरा समझ जाओगे इस मामले को। बहुत जल्द आता हूँ लेकर कुछ और बढ़िया सी बातें। फिलहाल इन शब्दों का ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, कुछ भी पूछना चाहें ज़रूर पूछिएगा और देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू। मेरी शक्ल पूरी नज़र नहीं आ रही है, कोई बात नहीं यार, ये तो पूरा नज़र आ रहा है ना, इसको देखो, मज़े करो। सलाम हिंदुस्तान।